नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। लुक, स्टिल इन माय टंग देयर इज सिडनी। सो मैं हूं आपका दोस्त शक्ति पांडे और इस समय मैं हूं इंडिया में। और इसके पहले मैंने ना तो एयरपोर्ट का वीडियो बनाया है और ना ही मैंने वहां से घर आने का और सब कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बहुत टायर्ड था और बहुत सारा सामान वामान था तो मैंने नहीं किया। अब आज हम 2 दिन दिल्ली स्टे करके, वैसे अब जब हम अभी वापस आएंगे दिल्ली तो फिर मैं दिल्ली का भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जा रहे हैं हम गांव, जो कि दिल्ली से है 500 किलोमीटर दूर, कानपुर के पास है। कानपुर से 60 किलोमीटर दूर है। तो जा रहे हैं गांव और हमने गाड़ी हायर की है और गाड़ी हमारी भी है और भाई साहब ही हमारे चला रहे हैं। ये इसके पहले 2 वीडियोज़ में आ चुके हैं जब ये सिडनी आए थे। हाय तो करो छोड़ना, मुंह से भी हाय बोल। और ये हैं देखो बाल ठीक करने वाले आशु, ये हमारा भांजा है। और ये है इनकी पत्नी, नाम इनका है सुलक्षणा, नहीं क्या नाम है? ज्योत्सना। अच्छा, ज्योत्सना, अंजलि, पता नहीं कई नाम है। और ये है बिटिया, क्या नाम है? वामिका। पर ये जो है बात नहीं कर रही अभी। और अंशिका इसकी एकदम बड़ी फ्रेंड हो गई हैं दोनों लोग। और ये है हमारी बेटी। और अब देखें, हाँ, ये अंशिका जो है इसकी हो गई बुआ। और ये कोई दूर का नहीं, ये सगा वाला रिश्ता है। तो अंशिका हो गई इनकी बुआ और मैं हो गया इनका बाबा, है ना। और ये रिश्ते में तो अब बहू हो गई। तो ये हम अभी हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे का टोल देने के बाद में जो इमीडिएट एक स्टॉप पड़ता है, तो यहाँ रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने। और हमारे इस गाड़ी के ड्राइवर कहाँ गए? वो हैं, देखो, ही इज़ वेरी नाइस गाय, एक्चुअली बहुत कोऑपरेटिव है। सो यस, 2-4 अंग्रेज भी यहाँ पे दिखाई दिए, देखो हमारे पीछे एक देख रहे हो तो। सो अब हम लोग चल रहे हैं गांव की तरफ और थोड़ा बहुत कहीं बीच में रुकेंगे तो वीडियो बनाऊंगा, और नहीं तो थोड़ी बहुत मैं ड्राइव करूंगा। और लेट्स गो। तो देखिए मित्रों, इस समय हम पहुंच गए आगरा के पास। आगरा तो हम नहीं जाएंगे, पर ये आगरा से लखनऊ का, हाँ, आगरा लखनऊ हाईवे है और बहुत ही खूबसूरत सड़कें हैं और काफ़ी अभी तक मेंटेन है। वैसे ये भी सड़क मेरे ख्याल से 8-10 साल तो हो गए इसको भी बन के ना, 7-8 साल हो गए, हाँ। बट यहाँ अपने देश में एक जो फ़र्क समझ में आता है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करता हूँ लाइक इंटरस्टेट या कहीं दूर, तो वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन खाली मिलती है और जंगल मिलते हैं या पर्वत दिखाई देते हैं। अपने देश में भी हैं, मध्य प्रदेश साइड में और दूसरी जगहों में भी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाई चारों तरफ खूब सारी ग्रीनरी, बहुत अच्छी फसलें, है ना छोटे ना। 2 लेन के वहाँ हाईवे होते हैं। हाँ, ये भी सही, अपने ऑस्ट्रेलिया में 2 लेन के हाईवे होते हैं ज़्यादातर, पर यहाँ 4-5 लेन एक साइड में हैं, मतलब बहुत चौड़े हैं। सो यस, और वेदर तो इतना प्लेजेंट है, इतना खूबसूरत है कि वी वर एक्सपेक्टिंग दैट बहुत कोल्ड होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 15-16 तारीख तक बहुत कोल्ड था भी, बट नाउ इट्स क्वाइट गुड। ये देखिए, ये बहुत मन लगा के मेरी बात सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। व्हाट हैपेंड? सब ठीक है? कहाँ तेल है लेके जा रहे हैं? ग्रीस? अच्छा, आप गाड़ियों में भरते हैं ग्रीस? ओके। कितने पैसे की गाड़ी में ग्रीस भरते हैं? गाड़ी के हिसाब से दिया जाता है। कारों में भी लगती है क्या ग्रीस? कारों में, ट्रक और बस वगैरह में। तो वैसे ट्रक में कितना पैसा चार्ज करते हैं ग्रीस भरने का? अलग-अलग प्रकार के ट्रक हैं, उनके प्रकार से हिसाब से पैसा दिया जाता है। अच्छा, वैसे मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ है रेट? मिनिमम 120, 150, 100। ओके, तो दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं? हमारे में 5-600 5-6 हज़ार रुपये कमा लेते हैं? 500-600 रुपये। 500-600? तो ये तो कम है, थोड़ा सा ज़्यादा कमाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के एक समय में मुख्यमंत्री रहे थे और ये उन्हीं के नाम से परिचित हैं। देखिए, बहुत बढ़िया, गुड। कल्याण सिंह, कहाँ रहते हो आप? फतेहबाद रहते हैं। फतेहबाद, नाइस। सो नाउ एक्चुअली मुझे पता चला है कि यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड ब्रेड पकौड़ा जब मैं हॉस्टल में रहता था तब से फेवरेट है। हमारे ताराचंद में भी ब्रेड पकौड़ा होता था ना नाश्ता, वो तो कभी मिला ही नहीं लाइफ में। ये है हमारा अपना प्यारा भारत। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है और बस है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का फास्ट फूड। ये हैं समोसे
ये है कचौरियाँ और समथिंग एल्स इज़ देयर। उस तरफ भी है काफ़ी कुछ। तो अब हम यहाँ पे खाएंगे ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें है ब्रेड पकौड़ा, मैं दिखा दूँ। ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रेड पकौड़ा और समोसे का साइज़ भी अच्छा है। ये है मेरे पीछे देखिए मित्रों टोल। तो यहाँ पर टोल में अगर आप यहाँ एक अच्छी चीज़ हुई है इस बार कि आप जैसे अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको टोल के लिए रुकना नहीं पड़ता और रुक करके देना नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर भी वो एक स्टिकर जैसे होता है, इसे आप चिपका दीजिए और उसमें आप पैसे वगैरह डालते रहिए, जो अकाउंट है उसका, तो आपको रुकना नहीं पड़ता। एक लेन ऐसी होती है जिसमें इस तरह से जो प्रीपेड वाले हैं वो लोग निकल सकते हैं, बाकी लोग अपना जिनके पास नहीं है वो व्यवस्था तो पे करके और फिर निकलते हैं। इतना खूबसूरत हाईवे और सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है, इसके पहले दो जगहों में जहां हम और रुके थे यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर, तो वहां पर टॉयलेट बाथरूम वगैरह की सारी सुविधा थी, क्योंकि बहुत जब ये रोड नया शुरू हुआ तो बहुत वेल मेंटेन था और बड़ा खूबसूरत बनाया था। हालांकि अब उतना अच्छा मेंटेन तो नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत साफ़ सफाई के साथ में वहाँ पर था। लेकिन एक बहुत लंबे डिस्टेंस के बाद में यहाँ देखिए एक स्टॉप तो है, पर यहाँ मैंने एक दो लोगों से पूछा, यहाँ पर कोई टॉयलेट वगैरह जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग देखिए इस प्रकार से यहाँ पब्लिकली ये करते हैं। तो मैं बस इसमें ये कहना चाह रहा था कि अथॉरिटीज़ इसमें काफ़ी टोल से पैसे कमाती हैं, और अगर इस तरह का कुछ बंदोबस्त कर दें तो यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा हो। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो हर 20-25 या 30 या 50 किलोमीटर में रोड की तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में जो है तो रुकने के लिए स्थान होता है, जहाँ पर आप जा कर के रेस्ट एरिया होता है, जहाँ आप बैठ के खा पी सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम नहीं, टॉयलेट बने होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है वहाँ का सिस्टम। यहाँ पर भी थोड़ा है, पर इतने बिज़ी रोड और उस सब में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ का ये एनवायरनमेंट है, जो खुला वातावरण, इतने सारे लोग आते जाते हैं, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में रोड अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं पर भी आपने किसी के रुकने का इंतज़ाम किया है, मतलब कहीं पर भी अगर इस तरह से परमिशन लेकर के ये सब दुकानें चल रही होंगी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम जैसी कोई जो बेसिक नीड्स हैं, सुविधाएं हैं, वो बनानी चाहिए। तो अगर कभी ये वीडियो मेरा कोई अथॉरिटी का व्यक्ति देखे, पॉलिटिक्स का कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति देखे, तो इनिशिएटिव ले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बने रहिए साथ में, और इसी तरह एक दो जगहों में और रुकेंगे और थोड़ा रिकॉर्ड करते चलेंगे। ऑलराइट, ये देखिए बंधुओं, आ गए हम इटावा के पास हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट ही है ये, और इटावा मतलब मुलायम सिंह यादव वाला जो एरिया है ये वही है। यहाँ पर है ये सुंदरम होटल। तो पार्टियाँ सब भूखी हैं। 2 बार फ़ोन आ चुका कि कहीं रुकिए, तो हमने कहा चलो कहीं देखते हैं। अच्छा, औरैया है ये, तो इटावा के पास ही है ना, लेकिन हाँ तो हाँ, अच्छा, इटावा को काट के औरैया बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट। तो यस, बिज़ी है। देखिए ये है जीटी रोड। बहुत सारे, बचपन में हम लोग जब जीटी रोड पे कभी कहीं जाते आते थे तो बहुत सारे ट्रक चलते थे, एज़ यूजुअल अभी भी चल रहे हैं। अब रेस्टोरेंट कैसा होगा, खाना वाना कैसा होगा, वी डोंट नो। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ से कानपुर के बाद में हमारा घर, वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ेगा, तो गांव पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है 7, साढ़े 7 बज जाएगा गांव पहुँचते। सो यस, देखते हैं खाना क्या यहाँ पर मिलता है। आपको खाना यहाँ का ज़रूर दिखाएंगे। ये मैं रेस्टोरेंट की एक खिड़की है, इस विंडो से आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अपने यहाँ देखिए फसलें किस तरह से लहलहा रही हैं। अपना देश अपना ही होता है, 1000 बुराइयाँ हो तो भी अपना देश स्वर्ग से भी सुंदर होता है। मैं भी आपको दिखाया यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, आई मीन उत्तर प्रदेश में, इस समय जिधर भी नज़र दौड़ाइए आप सब हरे भरे खेत दिखाई देंगे और बड़ा सुंदर लग रहा है। मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। और अब हम लोग यहाँ पर खाएंगे, खाना खाएंगे, और इसके बाद में कानपुर तो नहीं रुकेंगे। कानपुर में वैसे ही बाईपास है, तो ऊपर निकल जाएंगे।
अंशिका के लिए इतनी सारी मिर्च आई है, देखिए अंशिका की स्पेशल डिमांड है। It was nice. The road was very good, isn't it? Road अच्छा था. Now we have reached almost half of the way, and we are just sitting in one of the roadside dhabas to have our lunch. Hopefully, it should be a good and tasty food. So let's try the food now. ये है कढ़ाई पनीर एंड दाल तड़का. खाना कैसा है पानी जी? दाल में नमक चाहिए ना नमक ठीक है जी ना? चाहिए ना? मैं तो ठीक है, चाहिए तो यहाँ पर रखा है, ले लो। जैसा लग रहा था खाना तो अच्छा है, रोटियाँ बहुत अच्छी हैं और दाल भी अच्छी है पनीर भी अच्छा. और लेट्स ट्राई पनीर आल्सो। पनीर तो कल अंजलि ने भी बहुत बढ़िया बनाई थी घर में। पनीर भी बहुत बढ़िया है, हमारे हैरिस पार्क के रेस्टोरेंट से बहुत बढ़िया है। जल्दी जल्दी खाओ। और काफ़ी सस्ता है, दाल तड़का बहुत अच्छी है। 100 रुपीज़ का, इंतजार नहीं करेगा भाई। 100 रुपीज़ है ना? हाँ, दाल तड़का 100 रुपीज़ थी ना? हाँ, और ये कितने का था पनीर वाला? पनीर कढ़ाई, हाँ कढ़ाई पनीर 200। कढ़ाई पनीर है 200 रुपए की और क्वांटिटी भी अच्छी है, ठीक है। एंड रोटी तो बहुत बढ़िया, रोटी तो होंगी 2-4 रुपए की होंगी, और 5 रुपये। सबके लिए रोटी लाओ। बटर रोटी 10 रुपए की एक। हमारे यहाँ हैरिस पार्क में अब ये $4 की एक रोटी है और ये पनीर की सब्ज़ी मेरे ख्याल से 18 से 20 डॉलर की हो गई है। क्वांटिटी भी इससे कम ही होती है ऑफ कोर्स। हम परसों गए थे करोल बाग में हमने खाए थे मोमोज़, बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ मैं हमेशा खाता हूँ। और खाए थे छोले कुलचे, और उसके बाद में आज हम ये प्रॉपर मील बाहर ले रहे हैं। अब बिल्कुल मज़ेदार है। 10 में से 9.25 नंबर मेरी ओर से रेटिंग है। बहुत बढ़िया खाना है। और मिर्च इन्होंने दिया है फ्राई करके। सैलड में मूली, प्याज और टमाटर। तो गाइस, फूड वाज रियली वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बहुत एंजॉय किया। उल्टे बंदे इतने अच्छे हैं कि हम तो 3 दाल और वो सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर करने वाले थे, तो उसने बोला आप 2 ही लो, उतने में सबका हो जाएगा। और रोटियाँ कितने 5 साल बाद मैंने इतनी अच्छी तंदूरी रोटी खाई है ना, 5 साल बाद। वहाँ पे पता नहीं अजीब सी रोटियाँ लोग बनाते हैं, पतला कर देते हैं और वो भी पता नहीं कैसी बनती हैं। बहुत टेस्टी, बटर विटर सब कुछ। इसीलिए खाना पीना जो, हाँ पी लो, और अगर बच जाए उनसे 2 बॉटलें ले लो, उनमें 2 बॉटलों में डाल भी देते हैं, वही पियेंगे। तो एक अगर आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आते हैं बहुत दिन के बाद, तो यहाँ खाना वाना तो आप कहीं पे भी खा सकते हैं। पानी
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत जगहों का पानी बदलता है और वो थोड़ा सा हैवी और लाइट और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमने चूँकि बड़ी बोतलें अवेलेबल नहीं थी तो अमेज़ॉन से हमने ये ऑर्डर किया था। तो 48 लगभग 100 के आसपास ये बॉटल्स आई थी, और वहाँ गांव के लिए भी ऑर्डर कर दिया है, वहाँ पे भी आएंगी। प्लस मेरे एक दोस्त हैं, थैंक यू जय जी, उन्होंने वो एक मेडिसिन बताई थी कि वो एक टैबलेट आपको एक बॉटल में डाल देनी है, बड़ी वाली में, अगर आप यहाँ कोई पैक पानी लेते भी हैं तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, बीमार पड़ने के चांसेस कम है। बट भाई मैं इसलिए हमेशा अपने देश से बड़ा प्रेम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत कमियाँ तो चलो हर जगह होती हैं, और अपना देश है तो कमियाँ भी अपनी हैं, उसको क्या है, सुधार हम ही को करना चाहिए। बट खाना पीना तो सब मज़ा आ गया। ऑस्ट्रेलिया में इतना पैसा फूकते हैं, इतना खर्च करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स जाते हैं, बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। और एक जगह का नहीं, बहुत जगहों का, कभी एक आधा कहीं किसी ने ठीक ठाक खिलाया हो। ये देखिए सामान्य सा ढाबा है रोड के ऊपर, कमाल का खाना, मज़ा आ गया। और अभी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर या पौने 200 किलोमीटर हो गए यहाँ से घर बचा है, और बस अब ड्राइव करेंगे। चाय देखिए हमारे साथ में हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी चाय पी है, और ये चाय आई है कुल्हड़ में। मैं तो नहीं पीता पर मेरा मन कर रहा है, इतना बढ़िया ढंग से दिया इन्होंने कुल्हड़ वाली चाय, लवली। लो अंजलि पी के ख़त्म करो। हैं हाँ ये मिट्टी के कुल्हड़ हैं, ले लो, तुमको चाहिए तो 2-4 मांग के दे देता हूँ मैं। हैं देख नहीं, रिसर्च करो इस पर, रिसर्च करो। हाँ वो शेप चेंज किया है, और इसमें क्या है ना, चाय भी कम आती है ना। हाँ वो ये स्टाइल चाय कम देने की, वो ऐसे होते थे अंदर गहरे। एग्जैक्टली। चलो आपको एक छोटी सी, नहीं बाद में सुनाऊंगा फिर कभी। तो मज़ेदार बात यह है कि हमारा जो खाना हुआ और अच्छे से पेट भर के सब लोगों ने खाया, और खाना भी बहुत अच्छा था। एंड बिल इज़ 975 रुपीज़, 975 रुपये केवल मात्र। और ये कितने लेके आए हैं आप? 30, 917 हुए थे क्या? तो 30 तुम रख लो, खुश। तो मतलब इतने लोगों का खाना, मतलब $20 से भी कम। हमारे यहाँ तो $20 की एक डिश आती है भैया, पर मज़ेदार, खाना भी बहुत अच्छा था और सस्ता भी था। 2 टैबलेट डाल दी ना, चलो। तो ये पानी अंशिका हाथ धो क्या है? ढाबे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है शुभम, हाँ सुंदरम होटल, और ये जीटी रोड के ऊपर है, इटावा से निकल के एक 10-20-50 किलोमीटर चलने के बाद है, औरैया के पास में है। और यस, दिल्ली से जब आप कानपुर की तरफ पड़ते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। बेहद टेस्टी फूड और रीज़नेबल प्राइस वाइज सर्विस। तो ये कि बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे खाना खा करके। अगर आप यहाँ से कभी पास होते हैं और अगर आपके खाने का टाइम हो रहा है लंच और डिनर का, तो प्लीज़ ट्राई फूड हियर, तो यहाँ ज़रूर खाना खाइए। ये हैं शेफ़ जिन्होंने खाना बनाया, और इनके साथ ये रोटी बनाते हैं। ही वॉज सर्विंग। तो तीनों लोग बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। गुड लक।